देखिए टॉपिक है इंटरफेरेंस। वही इंटरफेरेंस पहले भी आ चुका है मैथमेटिकल भी हमने प्रूव कर दिया है। अब वेव थ्योरी के आधार पे आपको इंटरफेरेंस प्रूफ करना है। एक्चुअली में तो इंटरफेरेंस के बारे में मैथमेटिकली के बाद में थॉमस यंग साहब ने प्रैक्टिकली करके उसको बताया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भाई जो लॉजिक है कि दो सोर्सेज होने चाहिए। शर्त क्या है? दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकले वो सेम फ्रीक्वेंसी की हो, पहली कंडीशन। तो अब सेम फ्रीक्वेंसी की, डिट्टो सेम फ्रीक्वेंसी की दो इंडिविजुअल सोर्स लाइट देंगे जरूरी नहीं है तो उन्होंने किया क्या, उनका एक्सपेरिमेंट हम बताने जा रहे हैं, उसको समझाने नहीं जा रहे हैं। ये एक स्क्रीन ली जिसके ऊपर इंटरफेरेंस उनको प्राप्त करना था, और ये दो सोर्सेज थे। ये पिन होल्स होते हैं, मतलब ये बहुत बहुत पतले सोर्स हैं। एक तरीके से एक गत्ता लीजिए जिसमें जूते रखे जाते हैं, उसमें सुई चुभो दीजिए। जितना सुई छेद करे वो भी बड़ा ही छेद है, उससे कम छेद से लाइट निकालिए। तो अब यहाँ ये दो सोर्स हैं, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, लाइट यहाँ से निकलने वाली है और लाइट पर्दे में गिरने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सोर्स लिया यहाँ पर S। एक्चुअली में लाइट यहाँ से ऐसे चली होगी, ऐसे लाइट चली होगी और यहाँ पे पड़ी होगी, और यहाँ जब पड़ेगी S1 S2 पे, तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी S1 S2 एक नए वेव सोर्स का काम करेंगे, वहाँ से नई वेव्स निकलना शुरू हो जाएंगी और वो आगे बढ़ना शुरू करेंगी। तो हम ऐसे वेव नहीं बना रहे हैं, हमको तो केवल डायरेक्ट यहाँ पे मिलाना है। तो ये तो आपका एक सेंट्रल पॉइंट हो गया जाकर के। यहाँ से S1 से लाइट निकली और S2 से निकली, दोनों P पॉइंट पे मिली। मान लिया S1 से निकल के P पे मिली और S2 से निकल के P पे मिली। क्या दोनों ने सेम रास्ता तय किया? दूरी दोनों के द्वारा तय की गई दूरी सेम है, हाँ या ना? सेम दिख रही तुमको? अभी नींद में हो क्या? दोनों के द्वारा तय की गई दूरी सेम है, तुमको डिस्टेंस सेम दिख रही है। आप S1 से जाइएगा P पे जाओ, S2 से जाओ P पे जाओ, दूरी सेम दिख रही है आपको, यानी दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस होने की वजह से फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है। पूछेंगे नहीं क्योंकि आपको याद नहीं होगा। ठीक है, नहीं याद होगा तो नहीं याद होगा। तो दोनों के द्वारा यहाँ पर पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि P पे पहुँचने वाली लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। इसके प्रूफ के कई तरीके आपने इंटरमीडिएट में अलग तरीके से प्रूफ किया है। हम ग्रेजुएशन में जो बुक हमारे सामने है उसके बेसिस पे हम दूसरी तरीके से प्रूफ कर रहे हैं। मतलब प्रूफ वही होगा लेकिन इक्वेशन के हिसाब से लिखा जाएगा। थोड़ी कहानी लिखिए यहाँ पर कंसीडर S1 S2 be two sources, two narrow sources from where from where light waves of same frequency are traveling in the medium. XY be a screen XY be a screen where the interference pattern can be seen. थोड़ी बहुत अंग्रेजी आगे पीछे हो सकती है, क्या आपने कैन भी लिख दिया, उसमें कैन शुड होना चाहिए, वहाँ ऑट होना चाहिए, वो अब देख लीजिएगा। कैन बी सीन। लेट एट एनी इंस्टेंट एनी इंस्टेंट हमने बता दिया, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम S1 and S2, लाइट वेव इमर्जिंग फ्रॉम S1 S2 meet at the point P simultaneously. And we have to calculate the intensity of light at P.
if y1 is the displacement, if y1 is the displacement produced by wave from s1, y1 is the displacement produced by the wave from s1, then by wave equation, देखो वेव इक्वेशन में पढ़ी है, लिखिएगा नहीं, y बराबर a साइन ओमेगा टी। चूंकि हम पाथ डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, मतलब रास्ते की दूरी, तो हम दूरी के टर्म में सबको लिखेंगे, नहीं समझे, हम सबको दूरी के टर्म में लिखेंगे। तो हमने ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ा है ना। और अब प्रॉब्लम, हमको तो रास्ते की दूरी चाहिए, हमको दूरी के हिसाब से हम बात करेंगे। और ओमेगा का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई बाई टी, यहाँ तो टी आ जाएगा। और हमने ये भी कहा सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर एन आएगी। तो हम क्या इसको 2n पाई ले सकते हैं, ओमेगा को 2n पाई होता है इंटू टी। अभी हमको लैम्डा चाहिए, मतलब हम वेवलेंथ चाहते हैं। तो यहाँ किसके पास वेवलेंथ छुपी हुई है, यहाँ कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा करैक्टर है यहाँ पर जिसके साइन के पास वेवलेंथ छुपी हुई है, यानी साइन की जगह लैम्डा लिख दें हम। किसके पास वेवलेंथ छुपी है, छुपी है थोड़ी होता है, बोले हमारे पास छुपी है, छुपी है, पता मतलब दिखाओ छुपी है। यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है, ए है, एन है, पाई है, टी है, चलो साइन है, इसमें किसके पास वेवलेंथ है, बोले वो वेवलेंथ थी होगी किसी के पास तो वही है। v बराबर एन लैम्डा, हमने बहुत बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो n बराबर v अपान लैम्डा, यानी n के पास वेवलेंथ छुपी हुई है, ठीक है। चूँकि हमको दूरी के हिसाब से कैलकुलेट करना है, हमने जब प्रूफ कराया था, अभी लिखिएगा नहीं, अभी लिखवा रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू टी। हम ये वेव इक्वेशन लिखेंगे, ये वेव इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा, इज गिवन बाई y1 इज इक्वल टू a साइन y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू v इंटू टी। इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दो, काहे कोई क्वेश्चन डालू, हमें जरूरत है नहीं, क्वेश्चन मत डालो, ठीक है। अब जरा समझिएगा, वो जो S2 से लाइट चली वो भी P पे पहुंची, लेकिन दोनों के रास्ते में अंतर है, पाथ में डिफरेंस है, तो फेज में भी डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन हमने बचपन में पढ़ा है, पूछेंगे नहीं क्योंकि बचपन की बात याद इसलिए नहीं होगी, वो कल की बात याद नहीं है। तो लिखिए, यहाँ लिख लो, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यहाँ दो प्रकार की वेलोसिटीज होती हैं, एक वेव वेलोसिटी होती है, एक पार्टिकल वेलोसिटी होती है, पूछेंगे नहीं वैसे हम। अब S2 पॉइंट से चलने वाली वेव शुरू हुई, वो भी P पे जाके मिली। तो लिखिए, इफ y2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, इफ y2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव reaching P from S2, reaching P from S2, and देखो ध्यान से, दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस है। हमने पढ़ा है कि अगर फेज डिफरेंस है तो ये ओमेगा टी प्लस फाई लिख देते हैं, हम लिखते थे ना। अब प्रॉब्लम, मैंने ओमेगा को तो दूरी में कन्वर्ट कर दिया, 2 पाई न्यू टी बाई लैम्डा कर दिया, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, पाथ डिफरेंस लिख दिया, पाथ डिफरेंस हमने फाई की जगह, एंगल जगह हमने दूरी लिख दी, क्योंकि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों रिलेट होते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे रिलेट होते हैं। यहाँ से एक वेव चली और यहाँ पहुँच गई, कितने एंगल से घूम गई, यहाँ से एक वेव चली यहाँ पहुँच गई, कितने एंगल से घूम गई, 80 डिग्री, 180, यानी यहाँ से लेकर ये तुमको 180 दिख रहा है, ये 360 है, यानी ये 0 है और ये 2 पाई है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इस पार्टिकल और इस पार्टिकल, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एंगल का कितना डिफरेंस हुआ, तो आप कहेंगे 2 पाई का एंगल हुआ, 2 पाई का एंगल हुआ। तो ये है फेज डिफरेंस, और ये दूरी कितनी है, लैम्डा,
ये है पाथ डिफरेंस। मतलब अगर हम कहें यहाँ से लेकर के यहाँ के पार्टिकल के बीच का रास्ते का कितना डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे लैम्डा का डिस्टेंस है। और एंगल का कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 2 पाई का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब एंगल का डिफरेंस 2 पाई होता है, जिसको कहते हैं फेज डिफरेंस, तो पाथ का डिफरेंस लैम्डा होता है। जब एंगल का डिफरेंस 1 होता है तो पाथ का लैम्डा अपान 2 पाई होता है। और जब एंगल का डेल्टा फाई होता है तो पाथ का लैम्डा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ये पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में बचपन में रिलेशन हमने पढ़ा है, क्लास 12th में पढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन अब याद नहीं रखते हम, कौन याद रखे। ठीक है, और जबकि बेसिक नहीं, वो केवल हंसने से काम नहीं चलेगा, वो बेसिक याद ही करना पड़ेगा आपको। मतलब बेसिक अगर याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, वेयर एक्स इज द पाथ डिफरेंस, वेयर एक्स इज द पाथ डिफरेंस ऑफ सेकेंड वेव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। भाई देखिए, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे ही, ये देखो डाल दिया हमने, ठीक है, ये डाल दें, तो ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी और ये दूरी एक्स्ट्रा हो गई। ये पाथ डिफरेंस है, ये परपेंडिकुलर डाला हमने। ठीक है, जब बताया जाता है स्टूडेंट हाथ बोल देता है, ये बताइए ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड इसके बराबर कैसे हो गई भाई? आपने कहा यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी सेम हो गई, ये एक्स्ट्रा है, यही पाथ डिफरेंस है। स्टूडेंट का यस सर। हमने कहा ये बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की साइड ये है और ये तीसरी साइड है उसकी, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकती हैं? क्योंकि 90 के सामने की साइड तो बड़ी होती है। ये एक्चुअली में दोनों जो वेव है ना वो ऐसी हैं, एक वेव ये है बहुत 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 क्लोज इसके जा रही है, तो ऐसे डाला गया है परपेंडिकुलर, इसलिए वो बराबर दिख रही हैं। ठीक है, सेकेंड वेव की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y2 इज इक्वल टू ए साइन, उसकी क्या थी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी, हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी, इसमें x प्लस किया जाएगा। एक्चुअली में इसका क्यों किया गया इसमें प्लस, ये एक्चुअली v इंटू टी है क्या चीज़? दूरी है ना, ये क्या चीज़ है? डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस में तो डिस्टेंस प्लस करेंगे ना। देखो इधर, अगर आप 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी में x प्लस करेंगे तो इट इज़ नॉट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में तो डिस्टेंस प्लस की जाएगी ना। वेयर x इज़ द पाथ डिफरेंस, ये y2 हो गया। और y1 क्या आपने लिखा है इसके पहले, y1 क्या था? y1 है a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, राइटिंग समझ आना है, ये पूरा लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट p। अगर p पे हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो y बराबर आएगा y1 प्लस y2, यानी कि a साइन 2 पाई वी टी बाई लैम्डा, ये साइन का एंगल हो गया पहले वाले का, प्लस a साइन, ये लिखा है 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स, ये एंगल होगा। मतलब x को केवल इसके साथ प्लस करना है, क्योंकि दूरी प्लस दूरी बराबर दूरी होता है। अब देखो, इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया, तो अगले स्टेप में जब a कॉमन लिया तो यहाँ से a गायब हो गया, यहाँ से नहीं गायब हुआ, ये a और ये बाहर लिख दिया हमने a को। ठीक है, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन टी लगा दें। ये बताइए, ये वाला एंगल बड़ा है ना, तो इसको c मान लें, क्या दिक्कत है? इसको d मान लें, क्योंकि माइनस कॉज में आने वाला है, कॉज माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। देखो ध्यान से, 2a साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी और बाई 2 यहाँ कर दिया, और ये इसको हमने बंद कर दिया ऐसे, और ये कितने ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, इसको ऐसे बंद कर दिया, और इनटू कॉज। देखो जब कॉज में करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा वी टी और 2 पाई बाय लैम्डा वी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स और बाई 2 बचेगा, ये बचेगा।
नोट कर लिया। अब ज़रा ऊपर लिखते हैं इसको दोबारा, y बराबर 2a साइन, ज़रा इसको कैलकुलेट करिए, देखो ध्यान से, ये 1/2 और हमने एक काम और कर दिया, 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वीटी प्लस वीटी यानी 2vt प्लस x, ये साइन के अंदर बचा, और इनटू कॉस ये बचेगा आपका पाई x बाई लैम्डा। चूँकि हमने कहा कि साइनसॉइडल वेव ये होगी, तो साइनसॉइडल वेव के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दो ज़रा, तो ये आएगा y बराबर 2a, कॉस को पहले कर दो, कॉस पाई x बाई लैम्डा इंटू साइन, देखो हम इस 2 पाई बाई लैम्डा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा, और इस 2 को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ आएगा वीटी प्लस एक्स बाई 2। ये इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ये आपकी रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई। अब बताइए, आपकी जो पहले वाली वेव थी वो भी साइन के टर्म में थी, ये भी साइन के टर्म में आ रही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो साइन के साथ ही आ रहा है ये एम्पलीट्यूड है, यानी इसको हम y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स बाई 2 कर सकते हैं, वेयर a क्या है, a इज इक्वल टू 2a कॉस पाई एक्स बाई लैम्डा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। इंटर में इस चीज़ को हम लोग जो पढ़ाते हैं तो इसको फाई के टर्म में लिखते हैं, और बाद में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन बता करके उसको चेंज करते हैं। ठीक, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं। फिर तुम्हें बोर्ड बताया ना कि डिजिटल बोर्ड होता है, तो लेकिन अब डिजिटल बोर्ड होता है कहा तो आसान हो गया, लेकिन वो होता बहुत रेयर में है। कॉस पाई एक्स बाई लैम्डा, ज़रा सावधान, हमें करना क्या है, बोले हमें जो किताब में लिखा हो प्रूफ कर देना है। हमें करना ये है कि स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनमें मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिंजेस दो वेव जाकर के मिल रही हैं, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है, क्यों अलग अलग दूरी तय कर रही हैं, तो उसके आधार पे हमको ये बताना है कि किन पाथ डिफरेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, किन पर जो है मिनिमम है। चूँकि हम यहाँ वेव थ्योरी की बात कर रहे हैं, और वेव थ्योरी में इंटेंसिटी के लिए बताया गया अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो इंटेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट एम्पलीट्यूड स्क्वायर पढ़ा है हमने, तो और अब एम्पलीट्यूड हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर केस 1 लिखेंगे, केस 1 फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कॉज पाई एक्स बाई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती क्या है 1। ठीक है, अब बताइए पाई एक्स बाई लैम्डा 1 कॉज में किसकी किसकी वैल्यू होती है, कॉज 0 की होती है 1। अच्छा एक सेकेंड, ज़रा एक सेकेंड, क्या यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, क्या यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं है, है कि नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है भाई, ये निगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, लेकिन है तो मैक्सिमम ना। और इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो निगेटिव एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये +-1 दोनों हो सकते हैं, मतलब यहाँ +1 को भी मैक्सिमम माना जाएगा और -1 को भी मैक्सिमम माना जाएगा। ठीक है, अब जब 0 करेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, cos पाई का मान -1 होता है, cos 2 पाई का मान 1 होता है, cos 3 पाई का मान माइनस होता है। यानी कि यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो इसमें लैम्डा पान पाई सब में जाएगा। ठीक है, तो ये तो जब इसके साथ जाएगा लैम्डा पान पाई तो 0 हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना मैं, पाई 2 पाई, हाँ ठीक है। जब यहाँ पर लैम्डा पान पाई जाएगा तो लैम्डा पाई पाई कट जाएगा, तो यहाँ लैम्डा बचेगा, यहाँ लैम्डा पान पाई जाएगा तो 2 लैम्डा बचेगा, यहाँ से 3 लैम्डा बचेगा। यानी कि ये पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए।
जहाँ n का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो हम कहेंगे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। आपने मैथमेटिकल जो प्रूफ किया था उस दिन, उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो फेज डिफरेंस लिया था 2n पाई लिया था, याद करिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो फेज डिफरेंस लिया था वो 2n पाई लिया था। अगर आप पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन निकाल दें, अभी मैं बता चुका हूँ, क्या बताया है, वो नोट थोड़ी हमने किया था, आप बता रहे थे, हम सुन रहे थे। देखिए हमने भी बताया इसके पहले कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना है, 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, लैम्डा। जब फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, जब फेज डिफरेंस 1 तो पाथ डिफरेंस लैम्डा अपान 2 पाई, और जब फेज डिफरेंस 2n पाई तो पाथ कितना होगा, लैम्डा अपान 2 पाई इंटू 2n पाई, तो ये n लैम्डा आ गया। ये तो हमने यहाँ प्रूफ किया है, वहाँ भी वही प्रूफ किया था, यहाँ भी वही प्रूफ किया है। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, जो क्लास 3rd में पढ़ाया जाता है। कि 10 किलो चीनी, मैं यूनिटरी मेथड बात कर रहा हूँ, 10 किलो चीनी का दाम इतना है तो 7 किलो चीनी का दाम कितना होगा। तो आप 10 किलो चीनी का दाम, फिर 1 किलो चीनी का दाम, फिर 7 किलो चीनी का दाम। अगर 50 रुपये में इतनी चीनी आती है तो 5 रुपये में कितनी आएगी, तो 50 रुपये में इतनी चीनी, 1 रुपये में इतनी चीनी, तो 5 रुपये में इतनी चीनी, याद है, वो वहाँ से निकाल लिया हमने। बोले ऐसे जब आप बता देते हो ना तो लगता अरे वाह, आई एम हैविंग एवरीथिंग इन माई माइंड। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन हो गई। अब फॉर मिनिमम इंटेंसिटी केस नंबर 2 लेते हैं। अरे यार क्या सब्जेक्ट लिया, इससे बढ़िया हिस्ट्री पढ़ रहे होते। पृथ्वीनारायण चौहान ने उनको मारा, उनको मारा, बस हो गया, मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, क्या मतलब है। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos पाई x बाई लैम्डा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा कि भाई -1 मिनिमम वैल्यू होती है, लेकिन चूंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी होगा तो इंटेंसिटी निकालते हो तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो पाई x बाई लैम्डा 0 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की होती है। 0 किसकी वैल्यू होती है, 3 पाई बाई 2 की होती है कॉस के केस में, 5 पाई बाई 2 होती है, एंड सो ऑन। यानी कि ये 2n-1 पाई बाई 2 होती है। आप चाहे 2n-1 को हो, चाहे 2n+1 को हो, ऑड नंबर के लिए। लेकिन अगर 2n+1 को होगे तो n का मान 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, हमने बताया था आपको, हम चूँकि 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2n-1 लिखेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी 2n-1, पाई पाई कट जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो ये अगर पाथ डिफरेंस होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो नीचे लिख दो चाहे, दिस शोज दैट, या दीज रिजल्ट्स शोज दैट, एक साथ लिखे दे रहे हैं, दीज रिजल्ट्स शोज दैट द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, क्या लिखा, मैंने लिखा मैक्सिमम if the path difference between two wave is the integral multiple of wavelength, integral multiple मतलब n का मान 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, and the intensity is minimum, if the path difference is odd multiple of the half of the wavelength, तो ये आपकी कहानी बताई गई ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक।